अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाहे सूरज हो या सपना, उन सब के झूठ सहता रहा मौसी, क्योंकि मौसी मैंने आपको, इन चित्ताओं को अपना उनसे ज्यादा परिवार माना। पर आप मौसी, आप भी बाकियों जैसी निकली। मुझे बेटा बेटा कहती रही और मुझसे झूठ बोलती रही आप। खैर, आपसे क्या ही शिकायत करूं मैं, जब जग्गू खुद झूठी निकली। जिस लड़की के सपने को मैंने अपनी आंखों से देखा, जिसके दिखाए रास्ते पे मैं अपना सब कुछ छोड़ के चलता रहा, जिसके लिए 12 साल मैं तड़पता रहा, वो लड़की हर पल हर वक्त मेरी आंखों के सामने थी, फिर भी मुझसे दूर थी मौसी। तब जग्गू के राम जी ने उसे अकल नहीं दी कि आकाश को आके सब कुछ सच सच बता दे। ऐसी बात नहीं है बेटा, तू गलत सोच रहा है। अरे क्या गलत सोच रहा हूं मैं? क्या गलत सोच रहा हूं और कितनी बार झूठ बोलेंगी? मैंने जागृति को देखते ही पहचान लिया था कि वही मेरी जग्गू है। शायद इसलिए हम करीब भी आ गए थे। उससे जाके कितनी बार मैंने पूछने की भी कोशिश की, उसे यहाँ चित्ता बस्ती लेकर आया, ये जगह, ये लोग, ये रामफल का पेड़, पता नहीं क्या क्या ट्राई किया मैंने। पर मौसी फिर भी वो मुझसे झूठ बोलती रही। क्यों मौसी, क्यों बताइए? नहीं आकाश, उसने तुझसे झूठ नहीं बोला। राम जी की सौगंध बेटा, उसे अपना बीता कल 2 हफ्ते पहले ही याद आया है। वो बेचारी की याददाश्त तो उसी दिन चली गई थी जब पूरा बस्ती जल गया था। अगर ऐसा ही था मौसी, तो उसकी याददाश्त वापस आते ही वो मेरे पास क्यों नहीं आई मुझे सच बताने के लिए? इसका जवाब है आपके पास, कहिए क्यों नहीं आई वो मुझे बताने के लिए? क्योंकि बहुत देर हो गई थी आकाश। आकाश, जिस सच से किसी का बसा बसाया घर बर्बाद हो जाना, उस सच का बाहर ना आना ही बेहतर होता है। तुम मेरी बहन के पति हो आकाश। मैं अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जानती थी तुम्हें जैसे ही सच पता चलेगा तुम सब छोड़कर मेरे पास आ जाओगे। और हमारा क्या जग्गू? हाँ? हमने तो कसम खाई थी ना, जिंदगी भर एक साथ रहने की। कभी कभी कसमें ना आकाश हालात और हकीकत के सामने हार जाती है। और फिर तुमने जो घटिया हरकत की मेरे साथ, उसके बाद कैसे सच बताती तुम्हें? खैर, तुमने जो किया उसका अफसोस है तुम्हें, शायद इसलिए हम आज भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे। आकाश, तुम सपना को कभी नहीं छोड़ोगे। उसने जो भी वो दुल्हन की अदला बदली की, उसे कभी कोसोगे नहीं उसे। आकाश, हमें अपनी कहानी को बीता हुआ कल मान के, चित्ताओं के आने वाले कल को सुधारना होगा, वो भी मिलके। आकाश, इस सबसे इस वक्त जरूरी ये है कि हम उन चित्ता लड़कियों को बचाएं। आकाश, तुम्हारे पास कोई आइडिया, कोई प्लान है जिससे हम उन लड़कियों को बचा सके? प्लीज बता दो, नहीं तो मुझे सूरज की मदद लेनी पड़ेगी। नहीं जागृति,
हम सूरज को कुछ नहीं बताएंगे। अरे उसमें और पागल बैल में कोई अंतर नहीं है। दोनों गुस्से में कहीं भी सींग मारते हैं। गुस्से में जाके उसने डैड को सब कुछ बता दिया तो? वो सही कह रहा है जग्गू। हम सूरज पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते सूरज पे भरोसा मौसी? हाँ, ऐसा भी क्या कह दिया उसने अपने डैड से? आकाश, उसे ऑलरेडी पता है कि मैं चित्ता बस्ती वाली जग्गू ही हूँ। इनफैक्ट उसे तो ये भी पता है कि तुम चुपके चुपके चित्ता बस्ती वालों की मदद करते हो। वो तो ये भी जानता है कि इस वक्त कचोरी हवेली में है। क्या बता दिया उसने ये सब कालीकांत ठाकुर को? नहीं ना। पता है क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब मैंने उसे कारण समझाया तो वो समझ गया। लेकिन अब अगर हम उससे चीजें छुपाएंगे ना तो वो हर्ट होगा, और हो सकता है शायद वो जाकर कालीकांत ठाकुर को सब बता भी दे। मुझे नहीं लगता कि सूरज को इन सब में शामिल करना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी है। ड्रैगन फ्रूट? जल्दी पी लो, बेकार हो जाएगा। 2 घंटे पहले बनाया। सूरज, ये ड्रैगन फ्रूट जूस तुमने बनाया मेरे लिए? हाँ बनाया मैंने, लेकिन लेकर घुंघरू आया था। इनवाइट करने आया था तुम्हें, उसका बर्थडे, फ्लैट पे पार्टी रखी है। उसे पता है कि तुम्हें ड्रैगन फ्रूट पसंद है, इसलिए लेकर आया था ताकि तुम मना ना करो पार्टी में आने के लिए। घुंघरू यहाँ आया था स्पेशली मुझे इनवाइट करने? हाउ स्वीट। हाँ, बट तुम नहीं थी, क्योंकि तुम गई हुई थी ना बस्ती आकाश के साथ। तुम्हें कैसे पता? वो क्या है ना जागृति जी, आप मेरी वाइफ हैं। आपकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। अब हर वक्त तुम्हारे आसपास तो मैं मंडरा नहीं सकता हूं ना, लेकिन हाँ नजर जरूर रख सकता हूं। मुझे सब पता होता है तुम कब, कहां, कैसे, किसके साथ हो, क्या कर रही हो। ओके? सूरज ठाकुर, इसे जिम्मेदारी निभाना नहीं, जासूसी करना कहते हैं। देखो जागृति, मैं हर चीज में तुम्हारा साथ जरूर देता हूं, लेकिन मेरे लिए यह भी जरूरी है कि मैं डैड के खिलाफ तुम्हारे हर प्लान को फ्लॉप कर दूं। सूरज, तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो, मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगी। और अब अगर तुम्हारे डैड को नुकसान ना हो रहा हो तो प्लीज घुंघरू को फोन लगाकर मुझे दो ना। मुझे उससे पूछना है कि उसकी बर्थडे की तैयारी कैसी चल रही है। और ये जूस बहुत अच्छा है, तुम्हें रोज बनाना चाहिए मेरे लिए। यू विश। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।